कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में तख्तियां और बैनर्स लिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, हंगामा बढ़ता चला जा रहा है, गुस्सा भी बढ़ रहा है, अभी क्या स्थिति खराब लग रही है वहां पर? देखिए, हंगामा लगातार बढ़ रहा है और हंगामे को बिल्कुल देखिए, ये छात्रों ने यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू मार्ग है उसको जाम कर दिया पूरी तरीके से। जेएलएन मार्ग पर ट्रैफिक डायवर्जन की नौबत आ चुकी है। देखिए, अब पीछे की तरफ ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। जो थाना अधिकारी है वो जहमत कर रहे हैं, जाम लगा दिया यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, और वो जहमत कर रहे हैं। इनको पुलिस जो है वो उठा रही है, हटा रही है यहाँ से कि इन्हें यहाँ से हटाया जाए। पूरा जेएलएन मार्ग इन लोगों ने जाम कर दिया है। पुलिसकर्मी इनको बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि इनको हटाया जाए, उठाया जाए, मगर ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर इन लोगों ने जाम लगा दिया है। पूरा जो ट्रैफिक है जेएलएन मार्ग का वो डाइवर्ट किया जा रहा है, इसका डाइवर्जन दिया गया है। दूसरी तरफ से ही लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, हमारे साथ में एनएसयूआई के राष्ट्रीय कार्यकर्ता जो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, हमारे एक कार्यकर्ता के सिर में गहरी चोटें आई है और जिस बर्बरता से हमारे कार्यकर्ता को उठा के ले जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं निंदनीय विषय है, क्योंकि हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तो रोड जाम करने की क्यों नौबत आई? कितना गुस्सा है क्या छात्रों में? देखिए, शिक्षा के मंदिरों में अगर इस तरीके की घटनाएं होगी तो कहीं ना कहीं युवाओं में बड़ा गुस्सा है इसके लिए, और आज यही गुस्सा सड़कों पर निकल कर आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि लोगों की सोच बदलने की भी जरूरत है कार्रवाई के साथ साथ? कार्रवाई के साथ साथ हम तो आज राज्यपाल को भी ये ज्ञापन सौंप रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लगातार विश्वविद्यालयों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं उस पर संज्ञान लेना चाहिए राज्यपाल को भी, और आवश्यक कार्रवाई कमेटी बिठाकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए, लगातार जो है गुस्सा है, ये कह सकते हैं हम, पूरे राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर के अंदर आज अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन जो है वो चल रहे हैं। और देखिए, पुलिस इनको सबको हटा रही है, यहाँ से उठा रही है और कोशिश कर रही है पुलिस इन लोगों को यहाँ से खदेड़ने की, क्योंकि रोड को जाम कर दिया इन लोगों ने। दरवाजों पर चढ़ गए कुछ छात्र, सड़क को जाम कर दिया है। हर छात्र जो है वो इस घटना की निंदा तो कर रहा है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन रोड जाम करने की नौबत कैसे आ गई? और अभी जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं लवली, बड़ी बेरहमी से पुलिस उठा कर ले जा रही है उन्हें, जबरदस्ती। कहाँ लेकर जा रही है इन्हें पुलिस? देखिए, पुलिस इनको यूनिवर्सिटी गेट के जो कैंपस का गेट है उसके अंदर ले रही है, और अंदर लेने के साथ ही उनको हटाने की जो कोशिश है वो कर रही है पुलिस कि इनको यहाँ से हटाया जाए, ताकि इन लोगों को छात्र संघ, ये जो तमाम जो छात्र हैं इन्हें सड़क से हटाया जाए, क्योंकि ट्रैफिक को डायवर्जन करने की नौबत जो है वो आ गई है, जिसके चलते ये समस्या जो है वो देखी जा रही है। और प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है, छात्रों में गुस्सा बढ़ रहा है। एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए हैं, मेन गेट को जाम कर दिया, यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाम लग गया है। जो बच्चों अंदर स्कूल चलता है, स्कूल के अंदर भी जाम, जो परिजन है वो भी रोड पर आ चुके हैं, वो भी जाम में फंसे हुए हैं। लोग बुरी तरीके से जाम में जो है सभी लोग फंस गए हैं, और फंसने के साथ ही पुलिस कोशिश कर रही है कि इन्हें सड़क से हटा लिया गया। पुलिस इनको हटाने में कामयाब जो है वो हो गई है, मगर लगातार ये प्रदर्शन यहाँ पर बढ़ रहा है। इलाके के थाना अधिकारी जो है वो हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, छात्रों में जाहिर तौर पर गुस्सा है घटना को लेकर के, लेकिन सड़क जाम कर रहे थे छात्र, अभी किस तरह के हालात हैं और क्या समझाइश की आपने? आपके सामने दिख रहा है, स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन सामने आ रहा है। जोधपुर की घटना को लेकर कुछ आक्रोश है बच्चों में, समझा दिया, गेट के अंदर करें और शांति से करें। उनकी बात ऊपर तक पहुंच गई, कानून अपना काम कर रहा है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, ट्रैफिक डायवर्जन की कोई नौबत तो नहीं है, सुचारू चल रहा है ट्रैफिक? आप देखिए, ट्रैफिक सामान्य चल रहा है। तो देखिए, ट्रैफिक सामान्य चल रहा है। गांधीनगर थाना इंचार्ज जो है सुरेंद्र सिंह, वो हमारे साथ में थे। देखिए, पूरी कोशिश की जा रही है, छात्रों को इधर कर दिया गया सड़क के एक तरफ। राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है वहां पर ये तमाम छात्र एकजुट है। सर देखिए, आपको मोबाइल फोन भी काफी सारे नजर आएंगे, क्योंकि छात्र संघ चुनाव स्तर पर है। ऐसे में सब लोग चाहते हैं इस मुद्दे को भुनाना, लेकिन ताज्जुब की बात यह है, इस बात मुद्दे पर गौर करने वाली बात यह है कि ये घटना निंदनीय घटना है। इस घटना का जितना विरोध हो उतना कम है, लेकिन विरोध के पीछे ये कह सकते हैं कि एक सेल्फी जोन का जो काम है वो भी चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि पुलिस ने समझाइश की है। पुलिस का कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही है, हटा लिया गया सभी को, ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चालू हो चुका है। एक नजारा दिखाएंगे सहयोगी यासीन, जो ट्रैफिक जो डाइवर्ट किया गया था उसका नजारा दिखाएंगे कि ट्रैफिक अब सुचारू जो है वो चलने लगा है, और पूरे इलाके के अंदर जो है ट्रैफिक को सुचारू व्यवस्था कराने के लिए पुलिस के जवान सड़कों पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि इस घटना को लेकर के लोगों में गुस्सा साफ तौर पर है, लेकिन सड़क पर बैठना, जाम लगाना, लोगों को परेशान करना, ये कहीं हद तक ठीक भी नहीं होता। मामला गंभीर है और जरूरी है कि सख्त कार्रवाई की मांग की जाए। हालांकि पुलिस की ओर से भी लगातार
ये दावे किए जा रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तक इस मामले को ले जाने की तैयारी की जा रही है और पुलिस भी चाहती है कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन कम से कम इस तरीके की राजनीति ठीक नहीं है। जिस तरीके से कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए थे, पूछिए जरा उनसे क्या मांगे उनकी ओर से, क्योंकि पुलिस की ओर से तो कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, मांगों की जहां तक बात है, ये लोग फांसी की मांग का जो नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और फांसी की मांग के नारे लगाने के साथ साथ में तमाम लोग जो है, ये जो छात्र हैं, ये प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं छात्रों से कि मांग क्या है, क्या मांग है, किन मांगों को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। हमारी यही मांग है कि जिस प्रकार से जेएनयू विश्वविद्यालय में जो छात्रों के साथ दरिंदगी हुई है, उन हेवंत बड़े बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो अखिल विद्यार्थी परिषद लगातार छात्रों पे करते करते जा रहा है, उसका वो कड़ा उदाहरण मिले। क्या मांग है, क्या मांग लेके आए हैं? देखिए, हम तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की फांसी की मांग लेके आए, साथ साथ हम चाहते हैं कि इस भारत की पृष्ठभूमि से एबीवीपी की मान्यता रद्द की जाए। ये संगठन लगातार बेटियों का दुष्कर्म करता है। ये एक तरफ बात करते हैं महिला सुरक्षा की, लड़की सुरक्षा की, और खुद ही उन लोगों के साथ दुष्कर्म करता है। तो हम उन लोगों की फांसी की मांग करते हैं। क्या इस तरह की घटना लगातार बढ़ रही है? क्या करना चाहिए सरकार को, पुलिस को? पूरे देश में घटनाएं हो रही है। विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है और यहाँ पर एबीवीपी के लोग महिलाओं की ये जो सुरक्षा की बात करते हैं, ज्ञानशील एकता की बात करते हैं, ये लोग हमारी बहन बेटियों के साथ जो विश्वविद्यालय में पढ़ने आती है, वहाँ उनके साथ ऐसी ओछी घटनाएं करते हैं। ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय से और ऐसी सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को। तो देखिए, फांसी की सजा की मांग है। छात्र फिर से जो है वो सड़क पर कूद गए हैं। ये क्या मांग, क्या लेकर के आए आप लोग? हम ये मांग लेकर आए जो हैवानियत जेएनयू के अंदर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है, उस हैवानियत के खिलाफ हम कार्यकर्ता लामबंद होकर उस बहन को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुआ है और हम न्याय की गुहार करते हैं। जहाँ तक बात रही एबीवीपी की, तो एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो, आरोपी तो आरोपी, दरिंदा तो दरिंदा। दरिंदगी का कोई धर्म नहीं होता, उन्हें हैवानियत का कोई धर्म नहीं होता। हम ये पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि दरिंदगी को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। देखिए, मैंने आपको बताने की पहले भी कोशिश की थी कि देखिए, छात्र संघ चुनाव सर पर है, आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे, लेकिन ये घटना निंदनीय है। इस घटना का जितना विरोध किया जाए उतना कम है। सड़क पर जाम लगाने की फिर से कोशिश की जा रही है। पुलिस ने अपने जाब्ते को बढ़ा लिया है। पुलिस कोशिश कर रही है इन लोगों को समझाने की। ये लोग मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो पुलिस अपनी लाठियां लेकर के तैयार खड़ी है और जो दरिंदे हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा मिल गया है चुनाव से ठीक पहले, और एबीवीपी का जिस तरीके से बार बार नाम लिया जा रहा, निश्चित तौर पर यहाँ पर राजनीति की जा रही। देखिए, बिल्कुल राजनीति की जहां तक बात है, लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। एबीवीपी इस पर अपनी बात कह चुकी है, एनएसयूआई अपना बयान जारी कर चुकी है, लेकिन हम इस राजनीति पर ना जाकर के इन दरिंदों, इनको हम दरिंदा ही कहेंगे, क्योंकि जो आरोपी हैं वो दरिंदे के रूप में है, वो भेड़िए के रूप में है, और उन भेड़ियों को जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। आप बताइए, जो भेड़िए जोधपुर की घटना में शामिल थे, उन्हें किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? उनसे कम फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। ये जेएनयू कैंपस के अंदर जो जिन्होंने हरकत की है, राजस्थान विश्वविद्यालय एनएसयूआई, पूरे प्रदेश के एनएसयूआई इसके घोर विरोध में। वही एनएसयूआई के मुखिया अभिषेक चौधरी जी, जो 1008 बहनों का विवाह करके पूरे देश में एक मिसाल कायम की, उसी मिसाल को धूमिल करने का काम। देखिए, कुल मिलाकर के जो गुस्सा है वो नजर आ रहा है। फांसी की सजा की मांग है और वो लगातार की जा रही है। आप बताइए, दरिंदा होता है, इस पर अगर राजनीति होने लगेगी तो सजा नहीं मिल पाएगी आरोपियों को। क्या कहना चाहिए इन दरिंदों को, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, हम हमेशा से कहते हैं कि अपराधी की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब भाजपा और उससे जुड़े हुए संगठन एबीवीपी वो जब इस प्रकार की राजनीति करते हैं तो उससे जुड़े हुए उस विचार। आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, आज हम केवल दरिंदे और कार्रवाई की बात करेंगे। हम उसी की बात कर रहे हैं कि दोहरा चरित्र बीजेपी के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत का क्यों है, जो हर मामले में ट्वीट करते हैं। वहाँ के जो जेएनयू के जो अध्यक्ष बने रविंद्र सिंह भाटी, वो कहाँ लोग हैं? बीजेपी के लोगों के बयान क्यों नहीं आ रहे? आखिर ये हम पूछना चाहते हैं। उसको फांसी से कम कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये हम सरकार से मांग करते हैं। फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस कैंपस के अंदर जो तमाम कैंपस हैं, उनमें कितना सुरक्षित महसूस करते हैं छात्र? आए दिन यहाँ भी घटनाएं हो रही है, तोड़फोड़ की, मारपीट की। जी बिल्कुल, यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय की मैं बात करूँ तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और प्रशासन उन लोग ऐसे जो लोग हैं उनको एड्रेस कर रहा है और उनको चिन्हित करके पुलिस भी उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन भी पुलिस को नाम दे रहा है कि इस प्रकार के जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो कैंपस में उनका बैन होना चाहिए और कैंपस के जो स्टूडेंट है उन्हीं का कैंपस के अंदर प्रवेश होना चाहिए। ऐसे में दरिंदों को कितनी सजा मिले, क्या ऐसा नजीर बने ये मामला कि पूरे राजस्थान, पूरे देश में कोई विश्वविद्यालय में आने की सोचे भी नहीं? देखिए, हम तो यही मांग करते हैं कि ये नजीर नहीं,
जो भी दरिंदा अगर इस तरीके की घटना है उसके लिए एक बड़ा उदाहरण पेश होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले और त्वरित अगले 4-5 दिन में इसकी सुनवाई हो, दरिंदों को फांसी हो और न्यूनतम फांसी की सजा हो। अरे पुलिस ने गिरफ्तारी की तैयारी कर ली आप लोगों की? जी, हम छात्रों के लिए अगर गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, चाहे एनएसयूआई के कार्यकर्ता किसी भी गलत काम के लिए तैयार हैं, चाहे वो हमें फांसी लगाए चाहे, लेकिन हम दरिंदों को इस कैंपस में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए गिरफ्तारी हो रही है, तमाम छात्रों को इस बस के अंदर डाला जाएगा और जो तरीका है पुलिस का, जयपुर की पुलिस का, कि यहाँ पर बस में डाल करके कई किलोमीटर दूर ले जाकर के छोड़ा जाता है। तस्वीरें आप देखिए न्यूज 18 पर। सबसे पहले हम ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन छात्रों से समझाइश की गई, मान मनोबल का दौर चला, लेकिन ये छात्र नहीं माने। अब इन तमाम छात्रों को बस के अंदर हिरासत में लिया जा रहा है, इन्हें जो है वो डिटेन किया जा रहा है, यहाँ से इनके नाम पते लिखे जाएंगे, उसके बाद में इन्हें जो है दूसरे अन्यंत्र थाना जो कि शहर के बाहरी इलाके में लगता है वहां पर इन्हें छोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है इन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां जो है वो कर रही है, इस रोड को खाली करा रही है ताकि आम जन को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्योंकि जेएलएन मार्ग शहर को एक इलाके से दूसरे इलाके की ओर, एयरपोर्ट से बस स्टैंड की ओर और तमाम तरह की सुविधाओं से एक दूसरे को जोड़ने वाला होता है। तो ऐसे में पुलिस यही चाहती है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गतिरोध ना हो, सामान्य ट्रैफिक चलता रहे, शांति जो है, अमन चैन जो है वो जयपुर शहर में बना रहे, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई का माहौल जो है वो सामान्य रहे। इसलिए छात्रों का गुस्सा जो है वो वाजिब है, लाजमी है, और छात्रों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने पहले प्रदर्शन की अनुमति दी, लेकिन अब जब छात्र प्रदर्शन करते हुए जाम लगाने की नौबत पर आ रहे हैं तो इन तमाम लोगों को जो है यहाँ से हिरासत में लेकर के दूसरे थाने की ओर ले जाया जा रहा है। समझाइश का दौर और आखिरकार अब पुलिस ने छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। अब कहीं जाकर हो सकता है कि आज ये मामला शांत होने पाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्या उन्हें फांसी दी जाएगी, जो लगातार सभी की ओर से मांग की जा रही है ताकि एक नजीर पेश की जा सके और